हाय एवरीवन, आप सभी का एक बार फिर से एजुकेशनल चैनल में स्वागत है। और आज की वीडियो में हम आप सभी के लिए लेके आ गए हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वैकेंसी का अपडेट लेकर, जहां पे कुल आपके 2400 से ज़्यादा, लगभग देखा जाए आपके 2,500 से 3,000 असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का देखा जाए इंफॉर्मेशन मिला है। और बहुत बड़ी वैकेंसी आप सभी के लिए होने वाली है। सभी विषयों में यहाँ पे रिक्तियाँ आ रही हैं, तो इन्फॉर्मेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग एलिजिबिलिटी फुलफिल कर चुके हैं असिस्टेंट प्रोफेसर की, या असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी के लिए अर्हता आप हासिल करने वाले हैं, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा। आज की वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन है ये 2026 की वैकेंसी है, और इससे सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये बनने वाला है कि 2026 में 8वां वेतन देखा जाए मान भी लागू हो जाएगा। तो असिस्टेंट प्रोफेसर की जो 57,700 का मासिक देखा जाए स्टार्टिंग यहाँ पे प्रोसेस होता है आपके सैलरी का, वो प्रक्रिया देखा जाए अपडेट भी हो जाएगी जब तक आपके हाथ में वैकेंसी आएगी। तो 2026 में देखा जाए असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो 8वां वेतन आयोग लगेगा, तो 75 से 80 हज़ार रुपये स्टार्टिंग आपको सैलरी दी जाएगी। और अधिकतम एज लिमिट की बात किया जाए तो 60 वर्ष तक एज लिमिट के साथ आप आवेदन कर पाएंगे। और अंतिम तिथि विज्ञापन का जो रहेगा वो पब्लिक एडवर्टाइजमेंट के द्वारा बताया जाएगा। तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है कि पब्लिक सर्विस कमीशन की वैकेंसी का अपडेट है। बहुत बड़ी वैकेंसी का अपडेट है, जहां पे परमानेंट वैकेंसी का इंफॉर्मेशन है सभी सब्जेक्ट का। और एलिजिबिलिटी आपका मास्टर डिग्री के साथ अगर नेट है, सेट है या पीएचडी है तो आप आवेदन कर पाएंगे। आपको बता दें ये झारखंड लोक सेवा आयोग की भर्ती से जुड़ा हुआ इन्फॉर्मेशन है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपको दिखा दें कि झारखंड में देखा जाए तो जेट की इन्फॉर्मेशन आपका झारखंड एलिजिबिलिटी टेस्ट, जैसे कि अन्य राज्यों में सेट के एग्जाम से जाना जाता है, यहाँ पे सेट के एग्जाम से जाना जाता है। और यहाँ पे आवेदन करने के लिए जो अंतिम तिथि है वो खत्म हो गई 1 दिसंबर को, और करेक्शन का विंडो भी क्लोज हो गया है 5 दिसंबर को 2025 को। और यहाँ पे देख सकते हैं जो इन्फॉर्मेशन आया है, आप देख सकते हैं जेट का रिजल्ट जारी होने के बाद 2400 से अधिक असिस्टेंट प्रोफेसर एवं एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति होगी। ठीक है, इन्फॉर्मेशन आगे बताने वाले हैं, लेकिन जो वैकेंसी पिछला आया था उसको थोड़ा सा आप देख लीजिए, फिर पूरा इन्फॉर्मेशन देखते हैं। धैर्यता के साथ वीडियो पे बने रहें। आपको दिखा दे रहे हैं कि झारखंड लोक सेवा आयोग की पिछली वैकेंसी का इन्फॉर्मेशन थोड़ा सा आप देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अर्हता क्या है, मिनिमम देखा जाए क्वालिफिकेशन के साथ एज लिमिट क्या है, और किन किन सब्जेक्ट में वैकेंसियां पिछली बार आई थी तो उन सब्जेक्ट में तो आएंगी, और कुछ सब्जेक्ट और भी देखा जाए यहाँ पे बढ़ने वाले हैं। आप देख सकते हैं पिछला जो वैकेंसी काफ़ी लंबा समय हो गया, 2018 में आया था। और यहाँ पे देख सकते हैं विज्ञापन संख्या इत्यादि के बारे में दिया गया था इन्फॉर्मेशन। अधिकतम एज लिमिट यहाँ पे देख सकते हैं अनारक्षित श्रेणी में अगर आप आते हैं तो 50 वर्ष एज लिमिट, अगर आप हैंडीकैप्ड में आते हैं तो 55 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और पिछड़ा वर्ग में आते हैं तो 53 वर्ष, और अगर देखा जाए तो पीडब्ल्यूडी में आते हैं तो 58 वर्ष, अनुसूचित जनजाति का 55 वर्ष, और अगर देखा जाए निशाक्त हैं हैंडीकैप्ड में आते हैं 60 वर्ष। और ये देख सकते हैं किन किन सब्जेक्ट में वैकेंसी आई थी। आप देख सकते हैं एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजी, बॉटनी, केमिस्ट्री, कॉमर्स, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, ज्योग्राफी, जोलॉजी, हिंदी, हिस्ट्री, इंग्लिश, होम साइंस, इसके अलावा लोकल लैंग्वेज, मैथमेटिक्स, इसके अलावा ओरिया, फिलोसफी, फिजिक्स इत्यादि में वैकेंसी आई थी। साथ में पॉलिटिकल साइंस, साइकोलॉजी, संस्कृत, सोशियोलॉजी, उर्दू, जूलॉजी, म्यूजिक, तो 552 वैकेंसी आई थी। लेकिन अब सोच लीजिए अगर इसका 4 गुना ज़्यादा बड़ी वैकेंसी आएगी तो किस किस सब्जेक्ट में कितनी वैकेंसियाँ हो सकती है, आप उम्मीद लगा सकते हैं 100+, 200+ सब्जेक्ट में वैकेंसियाँ जाने वाली हैं। यहाँ पे मिनिमम क्वालिफिकेशन देखिए क्या मांगा गया था, तब जो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है उस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। 55% के साथ आपने नेट, जेट या आपने पीएचडी कंप्लीट किया हो। ठीक है, यहाँ पे कहा गया था। और रिलैक्सेशन 5% का मिलेगा जो लोग रिजर्व कैटेगरी से आते हैं, तब दिया गया था। सिलेक्शन और मोड बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जो पिछली बार रहा था वो था आपका सिलेक्शन आप मोड का। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट देखिएगा, यहाँ पे कहा गया क्वालिफिकेशन का, यानी जो आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन, साथ में एक्सपीरियंस एंड आपका इंटरव्यू का परफॉर्मेंस के आधार पे यहाँ पे चयन का व्यवस्था किया गया था। 75% आपके जो क्वालिफिकेशन रहा है आपका, जैसे एपीआई के आधार पे कहा जाए, एक्सपीरियंस का 5 मार्क्स, पब्लिकेशन का 5 मार्क्स, तो टोटल 85 मार्क्स हो गया आपका देखा जाए ये। एंड इंटरव्यू का 15 मार्क्स, यानी टोटल 100 का। इस प्रकार से देखा जाए यहाँ पे वेटेज जो रहेगा उसमें से आपकी ये चीज़ें रहेंगी, उसके आधार पे आपका मेरिट बनाया जाएगा।
और कहा गया जितनी वैकेंसियाँ होंगी उनकी 3 टाइम्स लोग को इंटरव्यू के लिए यहाँ पे चयनित किया जाएगा। ठीक, तो ये पिछली बार का देखा था तो इन्फॉर्मेशन था, यानी कि आपका इंटरव्यू और एपीआई बेस्ड किया गया था, लेकिन उम्मीद ये है कि इसमें भी परिवर्तन हो सकता है परीक्षा करवा दिया जाए, ठीक है, और उसके आधार पे आपका इंटरव्यू कंडक्ट किया जाए, ये चीज़ें आ सकती हैं। तो ये इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो है कि रिटन टेस्ट के आधार पे हो सकता है, मे बी हो सकता है, लेकिन आगे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जो हमें अगर मिलेगा तो आपको ये बता देंगे, क्योंकि ये महत्वपूर्ण था। यहाँ पे आप देख सकते हैं कहा गया है कि जेड के रिजल्ट जाने के बाद वैकेंसी आएगी, ठीक है। तो यहाँ पे मार्च अप्रैल में अगर आपकी जेड का एग्जाम हो जाता है तो उसके बाद आपकी वैकेंसियों का पिटारा ओपन हो जाएगा। और यहाँ पे देख सकते हैं कहा गया जेपीएससी की ओर से अभय प्रकाश ने झारखंड हाईकोर्ट को बताया कि राज्य के 8 विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए विज्ञापन जेड के रिजल्ट प्रकाशन के बाद जारी कर दिया जाएगा, जिसमें जेड सफल अभ्यर्थियों की नियुक्ति प्रक्रिया में शामिल होने सकें। जेड का आयोजन मार्च 2026 में होने की संभावना है। आगे इन्होंने कहा कि यहाँ भी बताया गया कि यह भी बताया गया है कि राज्य के 8 विश्वविद्यालयों में असिस्टेंट एसोसिएट प्रोफेसर की नियुक्ति के लिए अधियाचन मिला है और सभी विश्वविद्यालयों ने अपनी रिक्तियां सरकार और जेपीएससी को भेज दिया है। इसमें एसोसिएट प्रोफेसर की नियमित 2154 एंड बैकलॉग की 250 पद नियुक्त प्रक्रिया देखा जाए पद पर नियुक्त प्रक्रिया की जाएगी। वहीं राज्य सरकार की ओर से बताया गया है कि रांची विश्वविद्यालय से पदों से संबंधित प्रस्ताव वित्त विभाग की सहमति के लिए भेजा जा चुका है, ठीक है। और यहाँ पे कहा गया है फिर कि रांची विश्वविद्यालय में लंबे समय से असिस्टेंट प्रोफेसर की व शिक्षकेतर कर्मियों की नियुक्ति की गई है, संविदा पर ही नियुक्ति यहाँ पे अभी जारी है। इसीलिए देखा जाए तो नियमों का उल्लंघन है और इसके आधार पे कहा गया है कि वैकेंसी जल्द से जल्द पूर्ण करा ली जाए। तो अपकमिंग वैकेंसी का अपडेट आप सभी के लिए है। अगर आप झारखंड से हैं तो आपके लिए बढ़िया देखा इन्फॉर्मेशन है, और अदर स्टेट के हैं तो भी आपके लिए अच्छी वैकेंसी का इन्फॉर्मेशन आज की वीडियो हम लेके आए हैं। साथ में बिहार में भी आपको बता दें कि लगभग 5000 से ज़्यादा वैकेंसी का अपडेट है। 2026 के जनवरी में कहा गया पब्लिक नोटिफिकेशन जारी होगा और वहाँ पे एग्जाम के मोड से आपका सिलेक्शन की प्रक्रिया रहने वाली है। तो बहुत बड़ी वैकेंसी है। देखा जाए 2026 में यहाँ पे 2 झारखंड और बिहार से असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी का लगभग देखा जाए 7,500 से 8,000 की वैकेंसियों का इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। तो आप लोग अपनी तैयारी इत्यादि पूरी कर लीजिए, जिससे कि इन वैकेंसियों में आप पार्टिसिपेट कर पाएंगे। ओके, तो आज के वीडियो में इतना ही। कोई भी क्वेश्चन अगर पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। और जब तक नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट अपडेट नहीं लाते, थैंक्स फॉर वॉचिंग एजुकेशन चैनल, और आप सभी का दिन बहुत बहुत शुभ हो।